हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का हम आज जो है प्रश्नावली 7.2 का इंट्रोडक्शन पर हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को देखेंगे और जो है हम बताएंगे कि जो 7.2 में हमारा टॉपिक दिया गया है वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम किसी फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मतलब समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन से एक चीज पता लग रहा है कि किसी भी मान को प्रतिस्थापित करना। ठीक है ना, किसी भी मान को प्रतिस्थापित करना। तो हम क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू को मान लेंगे और मान करके जो है उसका वैल्यू को हम प्रतिस्थापित करेंगे किसी और फंक्शन के रूप में। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कैसे करना है। ये मैंने एग्जांपल लिए है एनसीईआरटी का। एग्जांपल नंबर जो है आपके 5 है और 5 के 3 क्वेश्चन है। तो मैं आपको सारे के सारे जो एग्जांपल है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाए कि इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न आएंगे आपके वो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें है कि साइन mx है, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। देखो साइन सिर्फ और सिर्फ अगर साइन x होता है ना इंटीग्रेशन में अगर सिर्फ और सिर्फ साइन x होता है, dx होता है, तो उस कंडीशन में उसको हम जो है माइनस का cos x प्लस c लिख सकते हैं। बट यहाँ साइन x तो नहीं है, यहाँ कुछ हमारा लगा हुआ है mx। तो देखो हम जब ऐसा होगा तो हम कैसे करेंगे, तो चलो उस पर हम अभी बात करते हैं, है ना। देखो यहाँ हमें इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन mx ऑफ dx, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ क्या करेंगे ना, मान लेंगे हम क्या की चीज परेशान कर रही है, हमें mx परेशान कर रही है। तो यहाँ हम मानेंगे लेट mx इज इक्वल टू t। अब जो भी आप फंक्शन मानेंगे, जैसे हमने t को माना है ना, मतलब mx को हमने क्या कहा है, t है, तो हमें t के रिस्पेक्ट में क्या करना है, t के सापेक्ष इसको अवकलन करना है। समझ में आया, अवकलन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष। अभी मैं लिख रहा हूं, आने वाले समय में इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वहां एक हमारा फ्लो बन चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग में इसलिए मैं लिख रहा हूं t के सापेक्ष, और अवकलन किसके सापेक्ष करना है, जो भी फंक्शन आप मानोगे। मान लीजिए u मान रहे हैं तो आप u के रिस्पेक्ट में u के सापेक्ष आप जो है अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष में अगर अवकलन करता हूं तो क्या आएगा, देखो ये mx है, तो सबसे पहले तो m कांस्टेंट है, x का मैं करूंगा तो dx बट्टा dt आएगा, और t का मैं करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूं ना, m dx बराबर जो है क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। समझ में आया, m dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और मैं अगर बात करूं dx की, तो यहां से आपका dt बट्टा m हो जाएगा। क्लियर है, dt बट्टा m हो जाएगा। अब देखो अगर ये dt बट्टा m हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे वैल्यूज को एक जगह पर हम जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे, चलिए बात करते हैं। देखो यहां से आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है आपको यहां सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन mx को तो हमने साइन mx को तो हमने t मान रखा है, तो यहां लिखेंगे हम साइन t। और देखो dx की जो वैल्यू आई है ना, वो हमारे पास ये चीज ये आ रखी है, क्या आ रखी है, dx की वैल्यू dt बट्टा m आ रखी है। तो हमें यहाँ ये वैल्यू रखना है, तो हम लिखेंगे dt अपॉन m। अब देखो m तो कांस्टेंट है, तो आप लोगों को पता ही है कि ये बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन m इंटीग्रेशन साइन ऑफ t, और यहाँ आ जाएगा आपका dt। अब साइन t का हमें पता है ना क्या होता है, माइनस का cos t होता है, cos t रख देंगे। और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है हमारा कैसा होता है, एक कांस्टेंट इसमें आकर के जुड़ जाता है, तभी हमने यहाँ पर c कांस्टेंट जोड़ा है। तो यहाँ देखो माइनस का 1 अपॉन m, और cos t का वैल्यू हमने अभी माना है, क्या माना है, हम यहाँ पर रख देंगे आप mx प्लस c। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर हो गया है। तो
ऐसे ही जो है हमें क्या करना है, सॉल्व आउट करनी है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में आपको उस फंक्शन को मानना है जिसको मानने पर आपको कोई एक फंक्शन इसके अंदर से ही मिल जाए। जैसे कि हमने क्या किया था, इसको माना था, तो यहां से देखो थोड़ा सा ये, हाँ हमने देखो यहां पर क्या किया था, हमने mx को माना था ताकि हमें dx का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए और हम t के रूप में ही उस पूरे फंक्शन को चेंज कर दें, जिसको मानेंगे हम ना उसी रूप में पूरे फंक्शन को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब चलिए एक एग्जांपल और भी है, बहुत सारे, तो उस पर भी हम एक एक करके बात करेंगे ना, तो हमें और समझ में आएगा। तो देखो हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपका ये दिया हुआ है। अब आप इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको आप मानोगे, देखो ये हमारा इंटीग्रेशन 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx है। तो अब देखो मैं ये वाला फंक्शन अगर मान के चलूं, मान लो देखो x स्क्वायर, लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं इसको अगर t मान लो तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करूंगा t के रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा 2x dx बट्टा dt, और इधर t का करूंगा तो 1, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt आ जाएगा। dt को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अब देखो ये चीज 2x और dx की अगर मैं बात करूं तो ये मिलकर के हमें dt दे देगा। ये वाला 2x और ये वाला dx ये मिलकर के हमें क्या दे देगा, dt दे देगा, और साइन इसको हमने t माना है। तो देखो फंक्शन हमारा अब कैसे बदल चुका है, तो इंटीग्रेशन, अब यहां देखो इस वाले फंक्शन को और इस वाले फंक्शन को एक साथ गुणा में है तो हम आगे एक साथ लिख सकते हैं, बात एक ही है आगे पीछे करके। तो 2x dx के प्लेस पर हम क्या इंसर्ट करेंगे, dt इंसर्ट करेंगे। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इस अब बचा ये वाला, तो इसके जगह पर हम t इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ t, जो कि इंटीग्रेट करने पर माइनस का कॉस ऑफ t आएगा प्लस c आएगा। तो माइनस का कॉस t के प्लेस पर हम अब क्या रखेंगे, t के प्लेस पर जो है हम ब्रैकेट में कॉस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, वार्म अप क्वेश्चन के तौर पर हम ये सारी चीजें देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको समझना है। ठीक है, बहुत जो है हायर लेवल का क्वेश्चन अभी आगे आएगा, तो उसमें हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे ना उनमें क्या होता है कि इन्हीं मेथड्स का हम यूज करके जो है जो टिपिकल इंटीग्रेशंस वगैरह होते हैं उन्हीं को हम जो है सॉल्व आउट करते हैं। तो ये मेथड सीखना बहुत जरूरी है। 7.1 में हमने जो किया था वो बहुत बेसिक था, वहां आप लोगों को ये पता लगा गया हम इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको एक बार तो लिख लीजिए इसको, है ना, रूट एक्स, फिर आ जाएगा यहां से सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स, फिर डिवाइडेड बाय रूट एक्स, और इंटीग्रेशन लगा हुआ है ना बच्चों, तो हम यहाँ पे dx जरूर यूज करेंगे। ठीक है, ये होना चाहिए, आप लोग कोई भी पार्ट को मिस नहीं करेंगे। अगर इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो वहां dx जरूर लगेगा, और अगर इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो टोटल आप प्लस का c लगाएंगे। आप प्लस का c कब नहीं लगेगा वो में एक कंडीशन इसमें आता है ना, डेफिनेट इंटीग्रल में, तो उसमें लिमिट दिया हुआ रहता है, तो उसमें हम c का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ अब देखो, यहाँ आप सोचो कि हम ऐसा कौन सा फंक्शन को माने ताकि हमें कोई एक चीज मिल जाए, dx के साथ कोई एक चीज मिल जाए, कोई पूरा फंक्शन ही हमारा t में बदल जाए, तो अब कौन सा फंक्शन मानोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं रूट एक्स की बात करता हूं, तो रूट एक्स को अगर मैं t मानूं, रूट एक्स को अगर मैं t मानूं, तो जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारा जो है पूरा t में बदल सकता है, क्योंकि अपॉन में हमारा रूट एक्स है। और रूट एक्स को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं कच्चे तौर पर। d बट्टा dx अगर मैं रूट एक्स का, क्योंकि अगर मैं रूट एक्स को t मानूंगा तो मुझे उसको डिफरेंशिएट भी करनी पड़ेगी, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 रूट एक्स आएगा। तो कहीं ना कहीं ये रूट एक्स वाला पार्ट हमें मिल रहा है अपॉन में, समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम रूट एक्स को मान सकते हैं, लेकिन और भी ऑप्शन है। आप चाहो देखो tan और sec में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऑप्शन तो और बन जाता है, तो हम यहाँ पर मानेंगे। देखो इसको हम दूसरे वे में करेंगे थोड़ा सा,
यहां पर हम ये मान के चलेंगे लेट tan रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब देखो tan रूट एक्स है, सबसे पहली चीज, अगर tan रूट एक्स को मैं अगर t मानता हूं, ठीक है ना, अगर मैं tan रूट एक्स को t मानता हूं तो tan रूट एक्स को हम डेरिवेटिव अगर करते हैं तो tan का डेरिवेटिव आपको पता होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो है डेरिवेटिव आप जब करेंगे तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है ना। tan का डेरिवेटिव हमारा होता है sec स्क्वायर। तो मैं अगर इसको डेरिवेटिव करूंगा तो sec tan रूट एक्स को डेरिवेटिव करूंगा तो sec स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, रूट एक्स का करूंगा तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, है ना। और dx और dt का मैं करूंगा तो ये क्योंकि x का हम कर रहे हैं तो dx बट्टा dt आ जाएगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखो sec स्क्वायर रूट एक्स, और यहां पर देखो बट्टे में हम रूट एक्स लिख सकते हैं ना, बचा के हमारे पास ये dt और ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 dt हमारा इधर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये जो पार्ट है वो हमारा इस क्वेश्चन में मिल रहा है, ये वाला पार्ट हमारा डेरिवेटिव करने के बाद क्या हुआ, आ गया है। और जब ये वाला पार्ट हमारा डेरिवेटिव करने के बाद आ गया है तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वैल्यू इजीली रख सकते हैं, है कि नहीं। और अगर मैं वैल्यू इजीली रख पा रहा हूं तो आप देखो वैल्यू अगर मैं इजीली रख पा रहा हूं तो हमारा सॉल्यूशन तो निकल गया है। अब देखो यहाँ से कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन tan, अब tan रूट एक्स को अगर मैं इस पूरे को लिखूं tan की पावर 4 ऑफ रूट एक्स है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं tan रूट एक्स की पावर 4 पूरा ऐसे भी लिख सकता हूं। तो बात वही है, तो इसको इसके प्लेस पर हमने क्या रखा है, t रखा है। तो इस प्लेस पर अगर t रखा है तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इस पूरे की जगह पर dx के जगह पर, इस पूरे dx के जगह पर यहाँ dx भी एक टर्म आना है तो इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं, तो ये dx भी साथ में रहेगा यहाँ बराबर 2 dt आ जाएगा। मतलब इस पूरे के प्लेस पर इस dx को कंबाइन करके अगर मैं बात करूं तो ये dt आ जाएगा यहाँ 2 dt, ठीक है 2 dt आ जाएगा। अब देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये, तो ये इंटीग्रेशन t की पावर 4 ऑफ dt आ जाएगा। और मैं इसको अगर सॉल्व करूं देखो t की पावर 4 है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 2 t की पावर 4 प्लस 1 बट्टा 4 प्लस 1 प्लस c, तो ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। अब फार्मूला से क्या है हमने, अब आप बता सकते हो कमेंट करके कौन सा फार्मूला यूज किया हमने। अब 2t टू द पावर 5 और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा प्लस c। अब इसको आप चाहो तो यहाँ पर और भी अच्छे से लिख सकते हो, देखो इज इक्वल टू 2/5 यहीं पे लिख देता हूं मैं। t को हमने क्या माना है, t को हमने क्या माना है बच्चों, t को हमने 10 की पावर यहाँ पर 5 है तो 5 रूट एक्स प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका सॉल्यूशन हो गया है ना। देखो था आसान ये काफी, अगर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते तो बन जाता। अब अगर रूट एक्स को बनाते ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता बहुत ज्यादा, फिर हमें इसको कन्वर्ट करनी पड़ती, तो ऐसे में बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए मैंने आपको इस वाले तरीके से बता दिया है, ठीक है। तो आखिर समझ में आ गया है आप लोगों को। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। अब देखो ऐसा जो क्वेश्चन है ना प्रतिस्थापन विधि वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो डिफरेंशिएशन है ना वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता हो रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो यहाँ क्या है, साइन इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको साथ सीधा सा दिख रहा है कि tan इनवर्स x का मैं अगर डेरिवेटिव करता हूं ना तो हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। सिंपल है, ये मैंने बता रखा है आपको। तो यहां से देखो लेट करेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, और tan इनवर्स का मैं करूंगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x का करूंगा तो dx आ जाएगा, और अब बट्टे में dt रहेगा, इधर 1 हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये वाला जो पार्ट है पूरा हमें मिल चुका है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई इंटीग्रेशन साइन ऑफ tan इनवर्स को t माना है और dt अपॉन ये पूरा हमारा dt आ जाएगा। तो अब साइन का हमें पता ही है, क्या करेंगे माइनस का cos t प्लस c। अब यहाँ पर जो है माइनस का cos t का वैल्यू क्या है
t का वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने में बहुत आसानी है। ठीक है ना। तो चलिए अगला एग्जाम्पल पर चलते हैं। और अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें कह रखा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे दिए हुए हैं। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। अब वही चीज है ना कि हर बार आपको थोड़ा दिमाग को लगानी पड़ेगी, क्योंकि इजीली हर चीज सॉल्व नहीं होते। तो यहाँ आपको दिमाग लगाइए, यहाँ आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि हम ऐसा कौन से फंक्शन को माने कि अगला वाला आकर के हमें मिल जाए। देखो यहाँ ऐसा क्या है। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हमें हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म भी करनी पड़े कभी कभी। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सबसे पहले तो आप ऐसा कर लो, उसको साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले तो एक साइन स्क्वायर एक्स यहाँ लिख लेते हैं, इनटू कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ लिख लेते हैं, और एक साइन एक्स यहाँ लिख लेते हैं। बात एक ही है dx, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखो मैं यहां पर इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो वही वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या है साइन एक्स डी एक्स। अब मैं अगर cos x को t मान लूं तो हमारे पास sin x आ जाता है, आपको पता ही है। यहां पर हम मानेंगे, माना लेट cos x इज इक्वल टू t, तो cos x को t मान रहे तो ये हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का आ जाएगा sin x dx बराबर dt, है ना, क्योंकि हम अपॉन में dt लगाएंगे तो इधर 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो dt आ जाएगा। तो यहाँ sin x dx चाहिए हमें। देखो यहाँ sin x dx मिल रहा है, तो इस पूरे की जगह पर हम माइनस का चिन्ह को मैं अगर इधर लेके आता हूँ तो माइनस का dt हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब दिस इम्प्लाई, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी कॉस टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ cos t है तो t का जो है यहाँ हो जाएगा हमारा स्क्वायर, और sin x dx की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस का dt रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से माइनस तो पहले बाहर आ जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को टी के साथ मल्टीप्लाई कर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर हमारे पास कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, और ये हो जाएगा टोटली dt, माइनस हमने बाहर ले लिया है। अब आपको पता है कि हाँ आप अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हो, टी स्क्वायर ऑफ dt, और माइनस माइनस आपका हो जाएगा यहाँ प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 4 ऑफ dt। तो आप यहाँ पर कर लो, देखो माइनस, अब स्क्वायर है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 करेंगे तो टी की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 3 प्लस टी की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस सी। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हो, देखो माइनस का 1 अपॉन 3, टी के प्लेस पर हम क्या रखना चाहेंगे, देखो क्या रखेंगे, cos x रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos की पावर 3t प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/5, यहाँ t की पावर 5 है तो इसका मतलब cos की पावर 5x आ जाएगा। सॉरी यहाँ t नहीं आएगा क्योंकि हमें x रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ हम रखेंगे x प्लस c हो गया है। ठीक है, देखो आसान सा क्वेश्चन था और काफी अच्छा तरीके से जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब चलिए अगला इसका पार्ट है, देखो साइन एक्स अपॉन साइन ए प्लस एक्स है। अब यहाँ आप क्या करोगे, आप कौन सा फंक्शन को मानोगे कि ये हमारा जो है, ये जो है हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो जाए दूसरे, मतलब जो भी हम फंक्शन मानेंगे टी में माने तो टी में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो ये फंक्शन हमें दिक्कत करेगा, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो लेट x प्लस ए को हम मानेंगे t, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt, क्योंकि a हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो यहां से एक चीज हम देखो और निकाल सकते हैं, दिस इम्प्लाई, अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस ए हो जाएगा, x बराबर t माइनस ए। दिस इम्प्लाई जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा तो साइन x के प्लेस पर हम क्या करेंगे, t माइनस ए रखेंगे,
और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास dx की जगह पर हमने क्या रखा है, dt रखा है। अब देखो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन के क्या है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन के आया, तो हम यहाँ पर निकाल के रख सकते हैं। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a, ठीक है, कॉस b माइनस कॉस a साइन b। a की जगह पर हमारे पास क्या है, t है, तो रखो साइन a कॉस b, मतलब b की जगह पर a रखेंगे, माइनस माइनस यहां से हो जाएगा कॉस a, a की जगह पर t है, साइन b, b की जगह पर क्या है, a है, और पूरे के डिवाइड में हम यहाँ पर क्या रखेंगे, साइन ऑफ t, और ये हो जाएगा पूरे ब्रैकेट में रख लो उसको dt, ठीक है। तो अब देखो यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन है, अलग अलग के बट्टे में ले लो, तो देखो यहाँ आ जाएगा साइन t इंटू कॉस a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ t, ठीक है, माइनस यहां से क्या आ जाएगा, देखो कॉस t साइन a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ t, और यहां से आ जाएगा हमारे पास dt, ठीक है। तो आप देखो और सॉल्व कर लो, देखो साइन t है तो साइन t से साइन t हमारा कैंसिल हो सकता है। अब इंटीग्रेशन को अंदर आप कर दो डायरेक्ट, तो इंटीग्रेशन आपका कॉस है, देखो a हमारा जो है कांस्टेंट है, तो ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा, सिंपली हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, देखो कॉस है तो बाहर आ जाएगा सीधा ही, कांस्टेंट टर्म है, तो कॉस है इंटीग्रेशन dt का जरा हो जाएगा हमारा ऐसा, माइनस इंटीग्रेशन, देखो साइन ए भी हमारा कांस्टेंट है, यहाँ जो कांस्टेंट है उसको पहले ही बाहर निकाल लो, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इससे अच्छा कि पहले ही हम बाहर कर देते हैं। तो साइन ए, अब कॉस बट्टा साइन हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉट, है ना, कॉस बट्टा साइन हमारे पास क्या होता है, कॉट टी, ठीक है ना, कॉट टी, और यहाँ पर हो जाएगा डी टी। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो दिस इम्प्लाई कॉस ए, अच्छा dt को हम अगर करते हैं ना तो यहाँ आ जाएगा dt का t आता है, जैसे इंटीग्रेशन dx x आता है ऐसे dt का क्या आ जाएगा t, माइनस साइन ऑफ a। अच्छा यहाँ पर देखो cot t है, तो cot t के लिए ना मैं आप लोगों को एक जो है फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक्चुअली में cot का मैंने इंटीग्रेशन बताया नहीं, ये आगे इसका मैं बताऊंगा आप लोगों को प्रूफ भी। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो cot t का एक फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन का क्या होता है, लॉग मॉड में साइन t होता है, ये फॉर्मूला होता है, कॉट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसको जो है मैं यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, प्लस का ये हो जाएगा हमारा c1 कर लो, इसको कोई इशू नहीं है, बाद में हम एक अलग से कांस्टेंट निकालेंगे तो उस पर हम जो है इसको सही से कर देंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a इंटू टी, तो अब यहाँ हमारे इंटीग्रेशन पूरे सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ अब हम वैल्यूज को रख सकते हैं। cos a, अब t का हमने क्या माना था, t को हमने माना था x प्लस a माना था, माइनस साइन ऑफ a लॉग मॉड साइन x प्लस a, ठीक है, x प्लस a प्लस का c1। अब देखो जो मल्टीप्लाई कर दो आप, जो कांस्टेंट बनेगा ना उसको एक साथ लिख लेना, तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले तो x cos ऑफ a और इनटू a इंटू कॉस a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन a, और ये जो को क्या हो जाएगा यहाँ से ब्रैकेट में लॉग मॉड में साइन x प्लस a, ठीक है, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे c1। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो कांस्टेंट टर्म को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, तो x cos a, एक तो हमारा ये वाला टर्म हो गया और माइनस का एक ये वाला टर्म हो गया, तो यहाँ से जो है साइन a लॉग मॉड साइन x प्लस a, ठीक है। और देखो c1 और ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलकर के हम क्या दे देंगे, c लिख लेंगे, जहां a cos a प्लस का c1 बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये हमारे पास जो है इसका आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है।
अब चलिए अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व आउट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 1/1 प्लस 10x है। तो 1/1 प्लस 10x की अगर मैं बात करूं तो ये जो है हमारे पास, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। सबसे पहले तो वो देखिए, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स लिख सकता हूं, कॉस एक्स dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉस 1 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स dx। अभी चूंकि बड़ा वाला बट्टा है तो ऊपर आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा कॉस एक्स बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स dx। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब देखो cos x है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां हम 2 से गुणा कर देंगे और सबसे पहले 2 से भाग कर देंगे ऊपर नीचे। तो 2 से जब भाग करेंगे तो कांस्टेंट वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, और ये cos 2 cos x और डिवाइडेड बाय यहां पर रहेगा हमारे पास cos x प्लस साइन ऑफ x। ठीक है, साइन ऑफ x। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, dx है ना, dx। आगे देखो यहां से 2 cos है तो हम cos x प्लस cos x लिख सकते हैं। अब sin x जोड़ो और sin x घटाओ, देखो क्या आ जाएगा, 1/2 यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो 2 cos है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर cos x, देखो ऐसे लिखेंगे, cos x प्लस sin x। sin x को भी जोड़ा है, अभी एक बार घटाना भी है। अब cos x में से एक cos तो हमने लिख लिया, प्लस अगला cos x भी हमें लिखना है, और sin x को हमें यहां से घटाना है। बात एक ही है, हमने जो यहां पर था cos 2x को हमने वही लिखा, इससे कट जाएगा, cos x प्लस cos x 2 cos x हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहां से क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x, और यहां पर हो जाएगा dx। अब अलग अलग हम बट्टे में ले लेते हैं और लेकर के इसको हम क्या करते थे, सॉल्व कर देते। देखो cos x बट्टा sin x और cos x प्लस sin x बट्टा cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x बट्टा cos x प्लस sin x, प्लस इसकी मैं अगर बात करूं तो यहां आ जाएगा cos x माइनस sin x और बट्टा cos x प्लस sin x dx। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 पार्ट बन चुका है ये। अब दोनों पार्ट को अगर मैं देखूं, देखो ये इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ dx हो जाएगा। फिर इसके साथ मल्टी करेंगे हम, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x dx। क्लियर है। अब देखो हम इस वाले पार्ट को अगर मैं मान लूं, लेट यहां से हमने यहां पर जो है ये x होगा बच्चों, ठीक है, dx होगा, क्योंकि हम x में ही कर रहे हैं ना, अभी तो हमने माना ही नहीं कुछ, dx हो जाएगा, क्योंकि टोटल कैंसिल हो जाएगा तो dx हो जाएगा। लेट cos x प्लस sin x, अगर मैं इसको मान लूं तो देखो हमारा ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा dx के साथ बराबर t। तो सबसे पहले तो cos x को मान कर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का sin x पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x, और पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, dx बट बराबर dt है ना, बट्टा में dt आएगा तो 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो dt हो जाएगा सिंपली। अब इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या cos x माइनस का sin x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हम यहाँ पर रख सकते हैं, देखो इस वाले पार्ट को और dx को साथ में मिला करके, दिस इंप्लाई 1/2 इंटीग्रेशन तो dx हो जाएगा पहले, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, इस पूरे के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, और इसको तो हमने t माना ही है। तो 1/t का हमने बताया था कि वो जो है आपका क्या होता है, log होता है। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, देखो 1/2 और dx का करूंगा तो x आ जाएगा, प्लस 1/2 1/t का करूंगा तो सिंपली log ऑफ t हो जाएगा, मॉड में
टी लिखते हैं हम, प्लस का सी, टी का वैल्यू रख दो यहाँ 1/2 एक्स प्लस 1/2 लॉग टी को हमने क्या माना था, cos x प्लस साइन ऑफ x प्लस सी। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए 1 बाई 1 हमने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है कर लिया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। वीडियो सही लगे तो उसको लाइक करिए। और अगले वीडियो में हम जो है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। सो इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।